पिछले क्लास में हमने देखा है कई तरीके की हमारी पैकिंग है, जिसमें एक पैकिंग का नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, जरा सा थोड़ा इनको हम पीछे से लिंक कर लें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेसिकली क्या है? एक ऐसी पैकिंग है जो बार बार, जरा प्लीज यहाँ देखें, जो अरेंजमेंट में हर जगह कैसा बनाएगा? एक स्क्वायर बनाता होगा। कहीं भी देखेंगे तो एक स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 4-5 फीचर है। पहला फीचर है 2D का पार्ट है। दूसरा फीचर है हर वक्त स्क्वायर बनाएगा। कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑर्डर में देखेंगे ये स्क्वायर बनाएगा, किसी भी ऑर्डर में ये स्क्वायर बनाएगा। तो एक दूसरी फीचर ये। तीसरी फीचर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ये था, जरा ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो होगा सारे क्यूब्स या सारे बॉल्स जो है एक एक के ऊपर एक आना चाहिए, यानी इस तरीके से होना चाहिए, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इस तरीके के बीच में रिलेशन होना चाहिए, सारे एक दूसरे को इक्वल टच करने चाहिए। जब ऐसा रिलेशन होगा, मान लेते हैं अगर इस वाले पॉइंट, इस वाले बॉल को अगर हमने ए माना, बीच वाले फिर से बॉल को ए माना, फिर से एक नया आइटम अगर आता है नीचे, नया आइटम फिर से नीचे आता है, इसको फिर से हम ए मानते हैं, फिर नया आइटम नीचे ये आता है, इसको ए मानते हैं, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है ए टाइप की पैकिंग होगी। कैसी होगी? ए टाइप की होगी। ए का मतलब है अपनी मर्जी से मैंने माना है। इसमें बी टाइप की भी पैकिंग हो सकती है, केवल लेकिन एक ही टाइप की पैकिंग होगी। 2D पैकिंग का पार्ट है पहला पार्ट। दूसरा हमने बस बताया आपको कि इसके अंदर हमेशा स्क्वायर यूनिट सेल मिलेगा। तीसरा ए टाइप की पैकिंग होगी। इसके बाद एक और पैकिंग था जिसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में हमने थोड़ा देखा था। ये भी जो है एक 2D का पार्ट है। पहला पार्ट हमने ये बोला था, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हमेशा स्क्वायर यूनिट सेल हेक्सागोनल में मिलेगा, यहाँ क्यूब में मिलेगा, स्क्वायर क्यूब में। जैसे ये कैसे बनता होगा? तीसरा पॉइंट, तो ये ऐसा बनता होगा, दो एटमों के बीच में ऐसा आएगा, दो एटमों के बीच में ऐसा आएगा। थोड़ा मैं एक दो एटम और बना के आपको दिखाता हूँ, जरा सा देखिए सभी बच्चे, इस तरीके का बनेगा। ध्यान से देखना कैसा बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा, हमें ये दिखाई इस तरीके का देगा। क्या दिखाई दे रहा है? कि एक अंदर में एटम होगा जो 6 एटमों को टच कर रहा होगा। 6 एटम में से सबका देखो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे 1 2 यहाँ देखेंगे, ये 3 4 हमने अपनी मर्जी से रखा है, 5 और 6 हमने यहाँ पर रखा है। यानी 6 आइटम को ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। टच करेगा तो हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये बना रहा है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा था। थर्ड पॉइंट हमने बोला था कि इसमें जो सर्कल्स होंगे वो बराबर नहीं होने चाहिए, इसमें सर्कल आगे पीछे होना चाहिए। जैसे बी इनसाइड होना चाहिए, अंदर की ओर धसा हुआ होना चाहिए, ये हल्का सा बाहर है, फिर बी अंदर की ओर धसा हुआ होगा, इसलिए इस टाइप की पैकिंग का नाम हुआ ए बी पैकिंग। इस तरीके का हमने पिछले क्लासों में देख लिया था। इसके बाद हमने 3D पैकिंग शुरू करी। अब जरा यहाँ देखना है प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान से देखना है। 3D पैकिंग हमने पिछले क्लास में जो शुरू करी थी, इस पूरे चैप्टर का बैकबोन यही है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही है। 3D पैकिंग हमारे पास दो कोर्स में है, पहले का नाम है HCP और दूसरे का नाम है CCP, या इसी का नाम लिखा हुआ FCC, ये लिखा हुआ। हमने ये टॉपिक अभी स्टार्ट किया था और इस टॉपिक का नाम हमने वहां पे लिखा था, दो ऑप्शन है तो हमने लिखा था ऑप्शन ए, हमने लिखा था ऑप्शन ए। आज की क्लास में हम ऑप्शन बी भी कर लेंगे, लेकिन हम पहले ये देखने वाले हैं। ऑप्शन ए अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो हमने लिखा था सबसे पहले ए लेयर के बारे में। हमने थोड़ा कुछ लेयर्स के नाम यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं। हमने लेयर्स के कुछ नाम लिखे हैं, जैसे लेयर ए लिखा है यहाँ पे। ए लेयर के अगर बारे में हम थोड़ा बात करें, यहाँ देखते रहो, तो हमने बोला था कि एटम्स कुछ इस तरीके से आएंगे, ये ए लेयर है। जरा यहाँ देखते हैं, ये ए लेयर है। ए लेयर क्या है? ए लेयर एक पूरा प्लेन में पड़ा हुआ है। ए लेयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ए लेयर पूरा का पूरा एक प्लेन में पड़ा हुआ है। सभी बच्चे थोड़ा स्क्रीन को देखेंगे और मैं अभी आपको एटम शेयर करूंगा, वो एटम आपको देखना है। ए लेयर ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो ए लेयर के बारे में ये दिखाई दे रहा है। फिगर में आपको ग्रुप में मैंने पिछले क्लास में शेयर किया था, येलो कलर का जो फिगर था। ए लेयर पूरा एक प्लेन में, जैसे मान लेते हैं पूरा का पूरा ऐसे प्लेन में पड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे लेयर ए। लेयर ए के बारे में जब हम देख रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लग रहा है आने का समय अभी हुआ ही नहीं है बच्चों का, यार पता नहीं कब सुधरेंगे। लेयर ए के बारे में जब हम देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि दो अपर लेयर है, जैसे ये ले लेते हैं, और एक बिलो लेयर है, तो इनके बीच में एक व्हाइट बन रहा है। तो इस व्हाइट का हमने नाम कहीं डॉट और एक व्हाइट का नाम क्रॉस रखा है। हमारे पास दो पिछले क्लासों में डॉट अक्रॉस दो व्हाइट पड़ा हुआ था, हमने लिख लिया है। दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है कि दो बिलो लेयर, जरा मैं इसको क्रॉस ऐसे बनाते हुए चल रहा हूँ, दो बिलो लेयर और एक अपर लेयर, यानी इनके बीच में ये वाला गैप बन रहा है, तो इसको हमने क्रॉस मान लिया अपनी मर्जी से। तो हमें दिखाई दे रहा है एक व्हाइट इनके बीच में है, जरा देखते चलो आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक व्हाइट इनके बीच में है। एक ट्रायंगल फॉर्मेट ऊपर दिखाई दे रहा है, एक नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वाले व्हाइट का नाम ट्रायंगुलर व्हाइट था। क्या नाम था? ट्रायंगुलर व्हाइट था। ट्रायंगुलर व्हाइट कैसे बन रहा है? तो दोबारा बोलता हूँ, सारे एटम एक ही प्लेन में है, लेकिन 3 एटमों के बीच में बन रहा है, जिसमें दो बिलो या एक अपर, या दो अपर एक बिलो लेयर हो सकता है।
अब जैसे ही बी लेयर आएगा, जरा बी लेयर के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। जैसे ही बी लेयर आएगा, बी लेयर का मतलब इसके ऊपर और एटम आएंगे, तो बी लेयर जैसे आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनके बीच में। जैसे यहाँ पे डॉट बना हुआ था, तो इस डॉट के ऊपर आएगा, इस डॉट के ऊपर। मैं जरा एक बार इधर बी लेयर भी आपको दिखाता हूँ, आप जरा से देखिए बी लेयर के बारे में। बी लेयर कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे देखो जरा से, ये बी लेयर हमने लिखा। और बी लेयर के बारे में जब हम देख रहे हैं तो बी लेयर यहाँ आ रहा है, ये बी लेयर का एरिया है, दिखाई यहाँ दे रहा है, ये बी लेयर का एरिया है, ये बी लेयर का एरिया है, ये बी लेयर का एरिया है। तो बेसिकली जो बी लेयर है वो ट्रायंगुलर वाइड्स के ऊपर आ रहे हैं। जब बी लेयर, थोड़ा यहाँ देखना है स्क्रीन पर, जब बी लेयर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे एक बॉल और एक बॉल यहाँ पड़ा हुआ है, ट्रायंगुलर वाइड इस तरीके से पड़ा हुआ है, एक प्लेन में पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर एक एटम आ जाएगा। इसके ऊपर अगर एक एटम हम लेकर आएंगे तो ये जो एटम है ये सेंटर में तो है ही नहीं, सेंटर पे दिख रहा है बस, लेकिन ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। इन तीनों को इजीली टच कर रहा है और इसके सेंटर में खड़ा है इस तरीके से। जब इस एटम को हम देखेंगे और सामने जब ऐसे लेकर आएंगे तो हमें टेट्राहेड्रल वाइड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, टेट्राहेड्रल वाइड दिखाई देगा। तो टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में हमने पिछले क्लास में थोड़ा मोड़ा देखा था, वापस इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग पीपीटी में चलते हैं, जरा देखते हैं एक बार पीपीटी में, थोड़ा हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सॉलिड स्टेट, यहाँ देखिए, एक बार जरा रुक जाओ, मैं अटेंडेंस भी थोड़ा ले लूँ थोड़ा, ये भी भेजना है आजकल, बहुत काम है। देखिए यहाँ देखो, सॉलिड स्टेट के बारे में जरा देखते हैं। पैकिंग, 1D पैकिंग हमने कर लिया है, तो इसकी जरूरत नहीं, ऐसे ही थोड़ा फॉरवर्ड करके चलेंगे। 1D पैकिंग हमने देख लिया है, आप जानते हैं कैसे क्या होता है। 1D से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आसान है, फालतू है। 1D के बारे में हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फिर 2D के बारे में ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, आप जानते हैं ये सब हमने पिछले क्लास में फिगर को अच्छे से देख लिया है। 3D ये सब 2D का ही है, स्ट्रक्चर है। ये भी क्यों हमने देख लिया है। अब 3D जरा सा हमें देखना है थोड़ा सा, यहाँ देखो, ये सब ट्रायंगुलर वाइड वगैरह हमने देख लिया है, सब पिछले क्लास में देखा है। 3D को थोड़ा हमें ध्यान से देखना है। पहले का नाम है ए टाइप, ए बी आने वाला है, ए बी सी हमने देखा नहीं है, ए बी जरा हम देखने वाले हैं। तो ए टाइप का पैकिंग जरा से देख लो, ये सब ए टाइप का है, क्योंकि सभी में आइटम कैसे हैं, ए टाइप के हैं। ठीक है, ये ए पैकिंग। इसके बाद हमने बोला था कि ए टाइप जब भी पैकिंग हुआ तो वहां पे क्या होगा, एक स्क्वायर यूनिट सेल बनेगा। क्या बनेगा, वहां एक स्क्वायर यूनिट सेल बनेगा। जब स्क्वायर यूनिट सेल बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 होगा। ए टाइप ऑफ पैकिंग बेसिकली हूबहू उसी का कॉपी है जो 2D पैकिंग में ऑप्शन ए लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ए टाइप ऑफ पैकिंग जो है बेसिकली स्क्वायर यूनिट सेल में, सॉरी, जो 2D पैकिंग का ए ऑप्शन है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल वही है, सब कुछ क्या है, सेम है। देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमने पिछले क्लास में सब देख लिया है। ये एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन है कि 3 डायमेंशन पैकिंग के बारे में ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आगे बढ़ते हैं। ये टाइप ऑफ पैकिंग कहाँ मिलेगा, एससीसी, बीसीसी, एचसीपी, तो आप समझ रहे हैं एससीसी में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं स्क्वायर यूनिट सेल बनाएगा। फिर उसके बाद लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी, हमें अच्छे से पता कितना है, 12, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा सा आएंगे। इन 1 डायमेंशन पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। संतरे का ठेले का मैंने दुकान बताया था आपको, ठेले पे जो संतरे रखे होते हैं उसके 2 सराउंडिंग आइटम होंगे, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए बी प्लेनर पैकिंग। प्लेनर पैकिंग यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, क्या लिखा, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है 2D पैकिंग। प्लेनर का मतलब है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में जब आप देखेंगे तो बी ऑप्शन जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 6 होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा, सब बोर्ड के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जरा से देखेंगे ए प्लेनर पैकिंग। प्लेनर पैकिंग मतलब अगेन 2D पैकिंग है, पूछ रहा है सर 2D में और 3D में डिफरेंस क्या है। 2D में सारे आइटम एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, एचसीपी भी एक ही प्लेन में बन रहा है, और स्क्वायर यूनिट सेल भी क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में बन रहा है। 3D में ऊपर से आइटम और आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वाइड हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो आज की क्लास में हम देखेंगे, या नीचे से आएगा तब भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है। तो ए प्लेनर पैकिंग शेप ऑफ वाइड या होल, होल के बारे में पूछ रहा है कौन सा बनेगा, तो होल का नाम होगा ट्रायंगुलर वाइड। क्या नाम होगा, सॉरी पैकिंग शेप, शेप पूछ रहा है, सॉरी शेप पूछ रहा है, शेप क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, समझ रहे हैं।
नेक्स्ट इसके बाद जरा देखेंगे पैकिंग इज सॉलिड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जब हम देखेंगे तो एबी से पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वाइड के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये टाइप्स ऑफ वाइड एक बार जरा से देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ वाइड के बारे में देखेंगे तो वाइड आप जानते हैं फ्री स्पेस या गैप्स है, जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। जब हम वाइड को देखेंगे तो वाइड के बारे में यहाँ समझाने के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है। जरा से देखो, इसका नाम है लेयर ए। लेयर ए हमने पिछले क्लास में सबको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। लेयर ए सब येलो बॉल एक डायरेक्शन में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर लेयर बी जरा से देखते हैं हम। लेयर बी एक बॉल ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। जब एक बॉल आ रहा है तो मैं जरा यहाँ बोलूंगा, आप अपनी कॉपी में इसको बनाना है फिगर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे कर्सर आपको दिख रहा होगा, जरा देखिए सभी बच्चों को कर्सर यहाँ दिख रहा होगा, कर्सर जी दिख रहा होगा। ये जो वाइड है यहाँ पे, जहाँ पे अभी मैं थोड़ा एक और वहां पे एटम को ये अगर मैं लेकर आऊं तो टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। टी का मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड है। शुरू में ये वाइड, जब ये जो सर्कल है जो विदाउट कलर सर्कल है, विदाउट कलर वाला जब सर्कल लिखा हुआ नहीं था तो इसका नाम ट्रायंगुलर वाइड था। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, विदाउट कलर जो सर्कल बने हुए हैं, जब वो सर्कल नहीं थे, जब ये सर्कल नहीं था, यहाँ देख लो तो ये जो 3 आइटम के बीच में 2 अपर एक नीचे बन रहा है, इसमें ट्रायंगुलर वाइड था। जब ये सर्कल यहाँ आ रहा है तो इसके बीच में जो वाइड बनेगा उसका नाम है टेट्राहेड्रल वाइड। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल वाइड। लेयर बी के बारे में हमने पिछले क्लास में लिखा था, अब लेयर बी हमारा क्लियर हो गया। लेयर बी के बाद जब हमें दिखाई दे रहा है एक वाइड बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड जहां लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे तो 3 येलो बॉल नीचे हैं, जिसमें 2 बॉल नीचे 1 बॉल ऊपर है। और फिर उसके बाद एक और सर्कल आ रहा है तो उस सर्कल में 2 सर्कल ऊपर है और 1 सर्कल नीचे है। तो टोटल 6 आइटम है, जिसमें 2 ऊपर 1 नीचे, 2 नीचे और 1 ऊपर होना चाहिए। इसके बीच में जो स्पेस आएगा उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में अच्छे से देख लिया था। दोबारा एक बार जरा से आगे बढ़ते हैं फिर से। इसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में टी और ओ के लिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल डिफाइन है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो लेयर बी के बारे में लिखा हुआ है, ये जो चीजें आप पढ़ लेंगे जरा सा। इसके बाद ये थोड़ा इस वाइड वगैरह को देख लेते हैं। ये वाइड का नाम है 3 स्पेयर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4th स्पेयर यहाँ आएगा तो ये जो वाइड है इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल वाइड। ये टेट्राहेड्रल वाइड है। टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड पढ़ लो जरा सा। ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। नेक्स्ट पेज पे जरा आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने देख लिया है। टेट्राहेड्रल वाइड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फर्दर फिर से आगे बढ़ते हैं। ये इसका 3D व्यू है। ये इसका 3D व्यू है कि 3D में ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई देता है, ये भी हमने पिछले क्लासों में देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट जरा सा देखेंगे, ये वाइड्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने ये भी सारे टॉपिक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ये सारे टॉपिक मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है। टेट्राहेड्रल का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा होगा। पहले तो लोकेशन है, लोकेशन अभी हम 1-2 क्लासों में देखेंगे, लेकिन अभी देख लो ये लोकेशन के बारे में थोड़ा फिगर देख लो बस, ये कहाँ पे होगा। ये टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे दिखाई देगा। ये अभी हम 1-2 क्लासों में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम एटम ही ढूंढ रहे हैं, अभी तो हमें लोकेशन पता भी नहीं है। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वाइड लिखा हुआ है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, जो हमने पिछले क्लास में ऑक्टाहेड्रल का भी फिगर इजीली देख लिया था। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है जो 6 स्फीयर से फॉर्म हो रहा है, इसको हमने देख लिया। फिर इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में थोड़ा कुछ लिखी हुई चीजें हैं, इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्फीयर होना चाहिए, ये सब हमने देख लिया है। फिर इसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये भी हमने पिछले क्लासों में देख लिया है। नेक्स्ट जरा सा देखते हैं आगे, लोकेशन। लोकेशन थोड़ा भी हम रहने देते हैं, लोकेशन आज की क्लास में हमें ये शायद दिखाई देगा थोड़ा सा, लोकेशन अभी थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं। मैं लोकेशन आपको पढ़ाऊंगा एंड थोड़ा इसका कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ वाइड्स आर, वाइड्स क्या होता है? तो वाइड्स ऑल ऑफ द अबव है, सब कुछ होता है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल वाइड मेडअप कैसे फॉर्म होगा? तो 4 एटम से। कैसे होगा? 4 एटम से। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ ऑक्टाहेड्रल मेडअप कैसे? 6 स्पेयर से। आप जानते हैं कैसे? 6 स्पेयर से। फिर इसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड आर द नंबर ऑफ, ये पूछ रहा है सेम एज द, ठीक है, डबल ट्रिपल और क्वार्टर, आप समझ रहे होंगे डबल। नेक्स्ट जरा से आगे देखते हैं, पैकिंग इन सॉलिड इन 3 डायमेंशन पार्ट 3rd। ये थोड़ा हमें देखना है, जो आज की क्लास के हम शुरू करेंगे, जिसमें ये वाला तो पोर्शन हमने कवर कर लिया है। एबी के लिए स्टार्ट करना है बेसिकली हमें। ये हमें देखना है 3 डायमेंशन, जिसका नाम है एबी पैकिंग। ये हमने स्टार्ट करना है आज की क्लास में, एबी टाइप ऑफ पैकिंग, जिसको थोड़ा हम देख रहे थे। ये एबी टाइप का स्ट्रक्चर्स जो बनाया हुआ है, ये एबी का सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लिखने का काम तो थोड़ी देर बाद आएगा, पहले हम देखते चलेंगे तभी लिखने का कार्यक्रम आएगा। जब ये हमारा एटम दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये कैसा बन रहा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मुझे जरा ये फिगर ड्रॉ करना है तो जरा मैं लेके चलता हूँ। लेयर ए, लेयर बी जहां हमने पिछले क्लास में लिखा था, और लेयर सी। तो लेयर ए और बी जरा अच्छे से पढ़ लेंगे। लेयर ए और बी पढ़ने के बाद लेयर जो सी लिखा हुआ है, अगर ये तीनों लाइनें समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। लेयर ए बी सी, अगर तीनों लाइन आपने जो लिखा है यहाँ पे, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो आपने लिखा है, अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। फास्टली जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। ठीक है,
अब जरा मैं इसका फिगर आपको एक बार ड्रॉ करूंगा, आपको एक फिगर ड्रॉ करूंगा, अभी बनाना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब एक फिगर बनाना है। आपको अभी कोई फिगर बनाना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब आपको कोई फिगर बनाना है, ठीक है। अभी स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें, मैं आपको बनाने के लिए फिगर शेयर करूंगा ग्रुप में, वही फिगर बनाना है। अभी तो पहले आप देखो ये क्या लिखा हुआ है। आपको याद होगा जो हमने अभी पैकिंग शुरू करी थी, उसमें एक सर्कल ऐसा बनाया, स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें थोड़ा ध्यान से। एक सर्कल हमने ऐसा बनाया और दो एटमों के बीच में एक एक एटम पड़ा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तभी अगला समझ में आएगा। जब इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो मेरे पास एक ही कलर है। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे बना हुआ वाइड है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, ये वाइड का नाम था ट्रेंगुलर वाइड। और हमने बोला था कि ऐसे ही ट्रेंगुलर वाइड एक यहाँ बना होगा, जरा स्क्रीन पे देख लें, ऐसे ही ट्रेंगुलर वाइड ऐसे बना होगा, ये ट्रेंगुलर वाइड है, टीवी लिख देता हूँ। इस ट्रेंगुलर वाइड पे एक और नया एटम आ गया, तो जो नए एटम आएंगे वैसे आ रहे हैं, नए एटम इस तरीके से आ रहे हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं। इस एटम के ऊपर एक नया एटम का पूरा क्या आ रहा है, लेयर आ रहा है। तो जो नया एटम का लेयर आएगा ये लिख देते हैं ए लेयर, ऐसा अपनी मर्जी से मैंने माना है, या एटम ए जिसका जो भी नाम रख लें, फर्स्ट लेयर इसका नाम रख दिया हमने, तो फर्स्ट लेयर रख दिया हमने। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, ये जो नया आइटम आ रहा है इसका नाम बी लेयर है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया है, या सेकंड लेयर मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जब ये इसमें से हमने दिखाई दिया कि ऐसा, हमने अभी लेक्चर की क्लास अभी देखा थोड़ी देर पहले, कि इसमें जब भी कुछ बन रहा है तो हेक्सागोनल आइटम बन रहा है। क्या बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है, जो हमने पिछले क्लास में देखा है। जब हेक्सागोनल बन रहा है यहाँ पे, तो मैं हेक्सागोनल को जब बाहर निकालूंगा तो हेक्सागोनल देखो कैसे बनेगा, इधर थोड़ा देखना है आपको। एक बार मैं हेक्सागोनल भी शायद बना के दिखाता हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि हेक्सागोनल कैसे बन रहा है। यहाँ देखो, ये एटम इस तरीके से है और ये एटम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो मुझे ये दिखाई ऐसे दे रहा है। हेक्सागोनल देखो, देखना है जरा से कैसे बन रहा है, ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एटम पे ऐसा बना हुआ है, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। कैसे बना रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को मैं जब बाहर निकाल के लेकर आऊंगा इस फिगर से, फर्स्ट फिगर जो हमने पिछले क्लास में बना लिया था, ये फर्स्ट फिगर था, इसके ऊपर और एक एटम आ रहा था, अब दिख रहे थे, जो सेकंड एटम था। जब इसको लेके मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो फर्स्ट थ्री एटम जो इस तरीके से बने हुए हैं, जिसको थोड़ा मैं नीचे करके बनाता हूँ, एक बार पहले देखो। फर्स्ट वन यहाँ पे एटम, सेकंड जरा स्क्रीन पे देखना है, थ्री एटम यहाँ बना हुआ है, थर्ड एटम यहाँ बना हुआ है, ये थर्ड एटम है, फोर्थ ये है, फाइव ये है, सिक्स ये बना हुआ है, और सेवन ये बना हुआ है। ये क्या आइटम लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा बार मैं बताता हूँ, जरा देखते चलो पहले। अभी थोड़ा स्क्रीन पे देखना है सभी बच्चों को, दोबारा एक बार अगेन शेयर करता हूँ जरा सा वापस पीपीटी, और देखते चलो। ये वाला फिगर है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जो सर्कल बने हुए हैं सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, जो सर्कल बने हुए हैं उन सर्कल को उठाया हमने, उठा के टोटली बाहर लिख लिया। जो हेक्सागोनल कैसे बना, मैंने आपको पहले बनाया, अब बना के पूरा का पूरा सर्कल मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। जब पूरा सर्कल हमने बाहर कर दिया है, तो सर्कल बाहर करने पे ये दिखाई दे रहा है कि तीन एटम बीच में है, वन टू थ्री, ये जैसे वन दो इधर है, थ्री हो गया, और दो एटम ऊपर और दो एटम नीचे। आप देख सकते हैं बिल्कुल यही फिगर दिखाई दे रहा है। जो वापस हम जहाँ रिटर्न वर्ड कर रहे हैं, रिटर्न वर्ड में जब आएंगे तो हमें इजिली ऐसे ही दिखाई देगा। तो रिटर्न वर्ड में जरा एक बार चलते हैं, रिटर्न वर्ड में जरा से देखिए, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। मैं जरा एक बार पीपीटी भी कुछ शेयर कर रहा हूँ, जरा आप उसको स्क्रीनशॉट जरा शेयर कर रहा हूँ, आप उसको जरा पहले देखना, ठीक है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ये है, मैंने आपको एक शेयर किया है, दो बच्चे थोड़ा और बाहर से पढ़ रहे हैं, उनको भी मैंने शेयर किया। अभी आपको मिल जाएगा, आपको ये इजीली दिखेगा, सेम एटम ये हमने जो शेयर किया है। हाँ, सबके पास वो लेयर आ गया, जरा से देखो, हमने एक शेयर कर दिया। इसके बाद जरा प्लीज यहाँ देखना है, इसके बाद जब ये आइटम हमने शेयर किया, जब ये आइटम हमने शेयर किया हेक्सागोनल का, देखो ये हमने जब शेयर किया तो हेक्सागोनल आइटम यही है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में एक वॉइड यहाँ फॉर्म हो रहा है, जरा देखो, इनके बीच में एक वॉइड यहाँ फॉर्म हो रहा है, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, और एक वॉइड यहाँ फॉर्म हो रहा है। इस वॉइड का नाम अपनी मर्जी से मैंने डॉट मान लिया है। डॉट क्या आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद एक वॉइड यहाँ फॉर्म हो रहा है, जिसको अपनी मर्जी से मैं क्रॉस मान रहा हूँ, स्क्रीन पे सभी बच्चे देख लें। डॉट का पिछले क्लास में हमने लिखा है दो अपर लेयर और एक बिलो लेयर, तो थोड़ा हमने शायद उल्टा लिख दिया, थोड़ा इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। डॉट क्रॉस जरा से देख लेते हैं, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, जरा देख लो, ये तीनों क्रॉस लाइन, ये तीनों क्रॉस लेयर है, ये क्रॉस वाला है, और ये डॉट है। डॉट जरा इधर बना लो, ये डॉट है, जरा देखो,
स्क्रीन पे सबको व्हाइट दिख रहा होगा, ये कैसे डॉट बने हुए। दिखाई हमें दे रहा है कि ट्रायंगुलर व्हाइट 3 डॉट अच्छे से दिखाई दे रहा है और 3 क्रॉस दिखाई दे रहा है। इसके बाद जरा सभी बच्चे देखें, इसके बाद जब बी लेयर आएगा, बी लेयर इस तरीके का था। बी लेयर जरा एक बार मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बी लेयर भी। बी लेयर का इमेज एक बार जरा मैं शेयर कर रहा हूँ। बी लेयर मैंने सबको शेयर किया, जरा वहां देखेंगे। बी लेयर के बारे में जब हम बातचीत करेंगे अब, तो हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कि बी लेयर इसके ऊपर एक आएगा। बी लेयर को एक आइटम है जो, एक बार आपके पास स्क्रीन पे जरा चला जाए, पहले वेट करेंगे। बी लेयर स्क्रीन पे शेयर हुआ है, जरा सभी बच्चे देख लें। बी लेयर आने से, जरा प्लीज यहाँ देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। बी लेयर को यहाँ डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। बी लेयर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बी लेयर ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर बी लेयर एक और ऐसा आ रहा है, जरा देख लो अच्छे से, सभी बच्चे देख लें। एक बी लेयर ऐसा आ रहा है, एक बी लेयर ऐसा आ रहा है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा ये 3 बी लेयर कैसे हैं। तो मुझे पहला फिगर ऐसा दिखाई दे रहा है, जरा मेरे हाथ पे देखना है। फर्स्ट फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक एटम यहाँ पे है, एक एटम इसके साइड में और एक एटम साइड में। एटम नंबर 1 2 3 मैं जरा यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं, आप सभी बच्चे देखें। एक रफ इसका फिगर बना रहा हूँ, एक रफ फिगर बना रहा हूँ, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बार जरा देखें रफ फिगर। ये आइटम नंबर 1 2 3, अपनी मर्जी से मैं लिखा है, आपको लिखना नहीं है। 6 7, एटम नंबर 3 4 5 बीच में सेंटर में है। 3 4 5 जो इसमें दिखाई पहले से दे रहा था। 3 5 के ऊपर है 1 2, 1 2 के नीचे 6 7। और अब इसके बाद हमने एक और लेयर लेकर आए जिसका नाम है बी लेयर। जब बी लेयर लेकर आएंगे तो बी लेयर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 3 4 से टच होगा। बी लेयर किससे होगा? 1 3 4 से टच होगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस फिगर में देखना है, इस फिगर में टच हो रहा है। फिर जो एक और एटम आ रहा है वो 2 4 5 को टच कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा? 2 4 5 को। फिर एक और एटम आएगा, किसको टच करेगा? 4 6 7 को टच करेगा। किसको करेगा? 4 6 7। मैं जरा इधर लिख रहा हूँ, बी लेयर एक बार 1, यहाँ पे बी लेयर किसको दिखाई दे रहा है? बी लेयर जो आने से 1 4 3 को टच कर रहा है, 2 4 5 को टच कर रहा है और 4 6 7 को टच कर रहा है। ये ऊपर से आइटम आने से इनको टच कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक लेयर, लेयर ए नीचे है, लेयर बी ऊपर आ गया। जरा देखिए ध्यान से हाथों में, लेयर बी ऊपर आ गया। लेयर बी कौन सा है, किसको टच कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं? फिर लेयर बी के ऊपर एक और लेयर लेकर अगर आ जाएंगे तो उसका नाम होगा ए। जरा एक बार फिर से बोलता हूँ, जो सबसे पहला फिगर ये वाला बना हुआ है, मेरे इस पेन को कर्सर को देखेंगे, इसका नाम हमने लेयर ए अपनी मर्जी से माना है। ये कौन लेयर है? जो येलो बॉल आपके पास शेयर मैंने किया, ये सब एक प्लेन में पड़ा हुआ है, इसका नाम लेयर ए मान लेते हैं। लेयर 1 है, जो भी देख लेंगे। फिर इसके बाद एक लेयर बी आ रहा है। लेयर बी आने से क्या हो रहा है? लेयर बी आने से 1 4 3 के ऊपर एक सर्कल आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 1 4 3 के ऊपर एक सर्कल आ रहा है, जो हमने यहाँ डॉटेड लाइन से बनाया है। तो ये लेयर बी आ गया। लेयर बी के बाद एक और लेयर हमने बनाया, लेयर ए नाम रख लिया। तो जो इस तरीके की पैकिंग दिखाई देगी, ए बी ए, कैसे दिखाई दिया? ए, फिर कौन आया? ए, फिर कौन आया? बी। ए के बाद कौन आया? बी। बी के बाद कौन आया? ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? ए। ऐसे टाइप का पैकिंग का नाम होगा ए बी ए बी ए बी पैकिंग, जो हमने पिछले क्लास में लास्ट में पेजेस पे लिखा है। सभी बच्चे क्लासरूम लेक्चर नोट्स में लास्ट के पेजेस पे देखेंगे, ए बी हमने अंडरलाइन करवाया होगा। पहले वहां पे देख लें, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग वहां पे लिखवाया। तो ए बी हमने पिछले क्लास में लिखवा तो दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुत डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अब वापस पीपीटी में चलते हैं और अब पीपीटी में इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ। चलिए यहाँ आ जाइए, देखिए एक बार पीपीटी में वापस। थोड़ा इसको फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था सब कुछ। हाँ, यहाँ जाओ जरा देखो।
ये 6 एटम को इसने एक प्लेन में रखा, जो मैं भी समझा रहा था आपको कि एक लेयर में आ जाएगा। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो मेरे हाथ के सारे को भी दिखना है। ये 6 एटम उठाएंगे, एक प्लेन में लेकर आएंगे। एटम नंबर 1 2 कौन है, मैंने आपको डिफाइन किया था। 1 2 ऊपर में, 3 4 5 नीचे में, 5 5 6 बिलो में। इसको हमने ए लेयर को पूरा नीचे रखेंगे। इसके बाद हमने बी लेयर को लेकर आएंगे। इसके बाद बी लेयर को अगर लेकर आएंगे तो बी लेयर जरा सा देखो, इस पे एक सर्कल बन रहा है। बी लेयर का एक सर्कल बन रहा है। बी लेयर आपको मैंने समझाया था, बी लेयर कहाँ पे आता होगा। बी लेयर के बारे में हमने आपको बताया था कि बी लेयर ट्रायंगुलर वाइड के बीच बीच में आएगा। ट्रायंगुलर वाइड के बीच बीच में आएगा। जब ट्रायंगुलर वाइड के बीच बीच में आएगा तो इस तरीके का दिखाई देगा। जो बी लेयर को हम आगे फर्दर डिसाइड करेंगे तो बी लेयर यही है। बी लेयर कहाँ होगा, ये होगा। ये फिगर में ऐसा बन रहा है, जरा ध्यान से देखना है। फिगर में ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन ये वास्तव में लिखा हुआ है कि ए के ऊपर बी है। और बी कहाँ पे है, एटम नंबर 1 3। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिगर में दिखा है। जरा एक बार फिर से पीपीटी में जरा वापस चलते हैं। पीपीटी से जरा रोक के वापस अपने राइटिंग वाले की ओर चलते हैं। या मैं एक बार काम करता हूँ, पीपीटी पे ही रखता हूँ और राइटिंग वाला आपको जरा शेयर करता हूँ, आप ताकि आप देखना। ठीक है, राइटिंग वाला जरा आप एक बार देखना, मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ, सभी बच्चे देखें एक बार। मैंने एक बार सबको शेयर किया है। थोड़ा इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है इस लेक्चर्स में, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है ही नहीं अब यहाँ पे अच्छे से दिखाने के लिए, ताकि आप समझ पाए। बार बार आगे पीछे करके एक ही बोर्ड है, उसी पे लिखना है, उसी पे देखना है। हमने आपको व्हाट्सअप किया है, सभी बच्चे देखें आप। वहाँ पे एटम कंपेयर करेंगे, शायद आप समझ पाएंगे। तो बी लेयर कैसे बन रहा है, बी लेयर के बारे में ये हो गया। फिर बी लेयर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक और लेयर बनाएंगे। जो सी लेयर है, थर्ड लेयर हमने लिखा था, थर्ड लेयर एक नया आइटम आ रहा है। जरा प्लीज यहाँ देखना है, थर्ड लेयर एक नया आइटम आ रहा है। थर्ड लेयर के बारे में जरा देखो, यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे थर्ड लेयर ये आ रहा है। थर्ड लेयर जब आ रहा है तो मुझे 3 4 चीज चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड 3 एटमों के बीच में बन रहा है। सभी बच्चे देख लें, टेट्राहेड्रल वॉइड 3 एटम्स नीचे हैं और एक एटम ऊपर है, टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगला आइटम आने से, जरा देख लें, अगला आइटम आने से, एक और लेयर आने से इस तरीके कुछ दिखाई दे रहा है, और इस लेयर का नाम अगेन ये है। तो इस टाइप की पैकिंग जो बनी होगी हमारी, उसकी नाम लिखी होगी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। क्या नाम होगा इसका, ए बी ऑफ टाइप ऑफ पैकिंग। तो ये दोनों फिगर आपको जल्दी से जरा कॉपी में ड्रॉ करना है। ये फिगर जरा जल्दी से कॉपी में ड्रॉ करना है। ये दोनों फिगर जरा जल्दी से कॉपी में ड्रॉ करना है। एक ए लेयर है, एक बी लेयर है, एक ए लेयर है, एक बी लेयर है। इसको जरा जल्दी से कॉपी में ड्रॉ करना है। ऑप्शन ए के ये दोनों एग्जांपल्स हैं। बढ़िया से ड्रॉ करेंगे, डबल कलर यूज करके अच्छे से ड्रॉ करना है आपको। डबल कलर यूज करके अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ आपने कर लिया होगा, और मुझे जरा एक बार स्क्रीनशॉट पहले शेयर करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एक बार अपने आंसर राइटिंग जरा बताएंगे, मतलब लिख के जरा मैसेज करना है, क्या यहाँ तक मेरी पूरी बात समझ में आया है। एक बार जरा सभी बच्चे ग्रुप में मैसेज करके जरा जल्दी बताएं, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन भी इसकी कुछ हमें देखनी है। फिगर नंबर 1 इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, फिगर नंबर 2 हमारा राइट हैंड साइड है। दोनों फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा। दोनों फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा, सभी बच्चे ने ड्रॉ कर लिया होगा। और मुझे जरा मैसेज अभी तक किसी की अभी तक आपने सेंड किया है, शायद आ जाएगा। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं फर्दर। इसके बाद जरा आगे देखते हैं। यहाँ पे जरा देखो, इसी का सभी बच्चे जरा देखें यहाँ, इसी मॉलिक्यूल का जो 3D अरेंजमेंट है, इसी मॉलिक्यूल का जो 3D अरेंजमेंट है, सभी बच्चे यहाँ जरा नोटबुक में देखें। 3D अरेंजमेंट ऐसे दिखाई देगा। एटम नंबर ए कैसे दिखाई दे रहा है, बी कैसे है, फिर ए कैसे है, फिर बी कैसे है। आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे देख लेंगे थोड़ा सा। ये इसका 3D व्यू है, और ऐसे वाले पैकिंग का नाम है हेक्सागोनल। ऐसे वाले पैकिंग का क्या नाम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और आपको इसमें हेक्सागोनल में और 2D हेक्सागोनल में डिफरेंस क्या है, तो 2D हेक्सागोनल में सारे एटम एक ही प्लेन में है, और 3D हेक्सागोनल में एटम आगे या पीछे से भी आ सकते हैं, जो इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जरा कि देखो, रेड बॉल बनाया हुआ है। ये रेड बॉल इसका पूछ रहा है, ये रेड बॉल क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये रेड बॉल इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। रेड बॉल से 6 एटम टच हो रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ये जो सर्कल्स ऐसे बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये सब चीजें अभी मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कैसे निकालना है। ये मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक फिगर जरा सभी बच्चों को जरा जल्दी से ये फिगर ड्रॉ करना है। एक फिगर जरा जल्दी से ये सभी को ड्रॉ करना है।
नेक्स्ट फिगर जरा ये ड्रॉ करना है, मैं इसको जरा अभी बनाऊंगा पेपर पे, फिर आपको समझ में आएगा, मतलब आपकी नोटबुक पे मैं बना के दिखाऊंगा। ये फिगर जरा जल्दी से ड्रॉ करेंगे, जैसा बना हुआ है एज इट इज जैसे ही ड्रॉ करना है। इस फिगर को जरा जल्दी से ड्रॉ करेंगे। पहले दो फिगर मैंने आपको बताया, दो फिगर ड्रॉ करना था। इस फिगर को फिर से हमने बोला आपको ड्रॉ करना है। पहले दो फिगर का जरा स्क्रीनशॉट एक बार आपको हम शेयर कर दें। पहले ये वाला फिगर का स्क्रीनशॉट जरा आपको मैं शेयर कर दूं, फिर मैं वो बना के दिखाता हूँ कि इसमें क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको। ये फिगर हमने देख लिया है। इसके बाद ये फिगर का हमने आपसे बताया था ये। जी मैम। मैम मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ा क्लास से लेके, फिर बताता हूँ मैंने क्यों नहीं डाली। नहीं नहीं, अभी हमने उनको इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा था कंटिन्यू, और उसमें हमारे कुंद्रा सर भी बिजी थे, तो उनका सिलेबस वगैरह हमें मिला नहीं था। और हमने बार बार इधर थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, क्लासेस हो नहीं रही है, तो कोर्स भी मैडम थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, तो हम लोग 15 को रखेंगे ये टेस्ट। हाँ मैं उनको, ओके मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उनको। ओके थैंक यू। ये फिगर ड्रॉ कर लिया होगा आपने, ये फिगर भी जरा मैं एक बार आपको शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं अपने 2D बोर्ड पे बनाऊंगा, आप उसे देखना। जरा आप देखें यहाँ स्क्रीन के बाद मेरे स्क्रीन पे आ जाए। सभी बच्चे जरा इस फिगर को ड्रॉ कर लिए होंगे, और स्क्रीन पे जरा सभी बच्चों को ध्यान से देखना है जो मैं बोलना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने पहले बोला कि यहाँ देखो, एक आइटम, फिर ये दो आइटम, फिर इसके बाद हमने बोला कि तीन आइटम इस तरीके से लेना है। जरा देखो आप, तीन आइटम ऐसे लेना है, इस तरह हमने नाम रखा था। फिर इसके बाद हमने आइटम कुछ यहाँ डिसाइड किया था, ये आइटम था, इस आइटम का नाम हमने 1 2 रखा, 3 4 5 6 और 7 रखा। ये आइटम की नंबरिंग अपनी मर्जी से मैंने कर दिया। इस आइटम के ऊपर और आइटम आएंगे, कौन सा आइटम आएगा? बी लेयर। बी लेयर कहाँ आएगा? 1 4 3 के बीच में, 2 4 5 के ऊपर आएगा, 4 6 7 के ऊपर आएगा। तो मान लेते जो अगला आइटम का लेयर आया होगा वो यहाँ पे लिखता हूँ, जरा नीचे देखो, जो अपने फिगर बनाया था उस फिगर में यहाँ पे आया, और इसका नाम यहाँ पे देखो 8 है, फिर 9 है और ये 10 है। कैसे बनाया सर्कल, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, फिगर आपको दिख रहा होगा और आपको एक क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद ये ए लेयर था, यहाँ पे जाओ देखो ए लेयर, इसका नाम बी लेयर। फर्दर इसके जब नीचे आएंगे तो एक और लेयर बनेगा, अब जानते हैं ए लेयर एक और बनने वाला है। जब ए लेयर एक और बनाएंगे तो ये रहा 1 एटम, जरा देखो ये 2, फिर ये इस तरीके से एटम, और इनके बीच में जरा देखो 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, 15, यहाँ देखेंगे 16 और यहाँ 17। इसका नाम अगेन कौन सा है? ए लेयर। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इसका नाम है। सभी का कैमरा बंद है, जरा कैमरा ऑन रखेंगे तभी मुझे पता चलेगा। जब इसके बाद इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे, इसमें हेक्सागोनल जरा यहाँ पे देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस तरीके से बन रहा होगा यहाँ पे, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस तरीके का बनेगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इधर ड्रॉ करूँ, यहाँ देखना है, तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसके बारे में जरा थोड़ा देखते हैं क्या चीजें हैं ये फिगर आपने ड्रॉ किया है, सभी बच्चे देखते चले स्क्रीन पे। ये फिगर आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो आपने अभी बनाया था यही फिगर था। इस फिगर को लेकर जरा सा हम देखेंगे, तो ये पहला एक लेयर है, इस तरीके से हमने बनाया। दूसरा इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। ये इस तरीके से बन रहा है, देख लें आप। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये लेयर इसको टच कर रहा है। आप थोड़ा बढ़िया से बनाना, मेरे पास थोड़ा बोर्ड ऐसा है तो मैं थोड़ा पेन से बना रहा हूँ, थोड़ा इससे ऐसा दिख रहा है। ये जो बना हुआ है ये बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया वो फिगर बनाना है। अब जरा यहाँ देखो सभी लोग, इस एटम का नाम है 1, यहाँ पे 2, नंबरिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, 3, यहाँ पे 4, सॉरी ये 5 है, 3 के बाद ये 5 है, 4 कहाँ गया? जरा 4 को देखते हैं। तो 4 के लिए जरा यहाँ ये लाइन यहाँ पे टच कर रहा होगा, यहाँ देखते रहो जरा सा, ये लाइन हमने यहाँ टच कराया और ये लाइन यहाँ टच कर रहा होगा, तो 4 एटम ये रहा, 5 एटम नंबर ये रहा, 6 एटम ये रहा, देखते चलेंगे जरा सा। 7 8 और 9 तो बीचों बीच है, आप जानते हैं, ये 7 ये 8 और ये 9 एटम। 7 8 और 9 कहाँ पे है? बीच में है। इसके बाद जरा सा आएंगे
तो 11th यहाँ पे है और 12th यहाँ पे। 11 12 हमने देख लिया। फिर ये लाइन इसको टच कर रहा होगा, आप जानते हैं, ये इसको टच कर रहा होगा और ये इसको टच कर रहा होगा। ये 13 लिखूंगा यहाँ पे, ये 14 देखेंगे, ये 14 आइटम है, ये 15, ये 16 और ये 17। इसी फिगर का ये हमारा 3D व्यू है। सभी बच्चे देख लें, और मैंने आपको फिगर जो शेयर किया था वही बनाना है। ये जरा अच्छे से बनाना है, और ये देख लो बिल्कुल बनाओगे ऐसे ही दिखाई देगा। नंबरिंग तो कर लेना है अब आपको। उस फिगर में नंबरिंग लिखा हुआ नहीं है, नंबरिंग जरा जल्दी से करना है आपको। जब हम नंबरिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मुझे इसी फिगर का जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसी का ये 3D अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि ये आइटम के इधर इधर ही फीचर आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6। जरा यहाँ पे देखो, ये थोड़ा 6 7 था, सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर दी, ये 6 7 है। थोड़ा नंबरिंग हमने यहाँ पे 5 2 बार लिख दिया, थोड़ा इसको ठीक करना। 5 का दिया 6 था, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग ठीक कर लेना। ये 6 है, ये 7 है। नंबरिंग हमने जरा 2 बार लिख लिया। ये 8 9 10 लिख लेना, बीच वाले का नाम लिखना 8 9 10। बाकी सब तो ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। नंबरिंग जरा हमने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 6 7 8 9 10 बीच में रखना, बाकी सब कुछ सेम है। जरा प्लीज देखो 1 2 7 के बीच में आइटम ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का पड़ा हुआ है। 1 2 7 का आइटम यहाँ पड़ा हुआ है, 8 9 10 इसके बीच में। तो 1 2 7 ये मेरा हाथ मान लेते हैं, और 11 से 17 ये है फिगर है, और इसके बीच में 8 9 10। बीच में कहाँ है? 8 9 10। बच्चे को ऐसा लगेगा, जरा प्लीज ध्यान सुनना है, इनसाइड द यूनिट सेल है। 8 9 10 कहाँ है? इनसाइड द यूनिट सेल है। लेकिन आप जानते हैं 8 9 10 इनसाइड यूनिट सेल नहीं है। 8 9 10 कहाँ पे है? 1 3 4 के बीच में है। कहाँ पे है? 2 4 5 के बीच में है। कहाँ है? 4 6 7 के बीच में। ये तीनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं। तो एटम नंबर 8 9 10 बीचों बीच में है, लेकिन ये 1 3 4 को टच कर रहा है, 2 4 5 को टच कर रहा है, 4 6 7 को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ पूरी बात क्लियर हो पा रहा होगा। इन्हीं पॉइंट्स को मैं थोड़ा लिखना है। लिखेंगे पहला पॉइंट जैसे लिखना है आपको, थोड़ा रिजल्ट जैसे हम लोग 2D के बारे में कुछ लिख रहे थे, इसके बारे में 3D में पहला ऑप्शन के लिए कुछ लिखेंगे। लिखेंगे पहला, ईच एंड एवरी स्फीयर, each and every sphere is touching, each and every sphere is touching 6 in the same layer, 6 in the same layer, 6 in the same layer, and 3 in the upper, and 3 in the upper, and 3 in the bottom layer, and 3 in the bottom layer, and 3 in the bottom layer. ठीक है, आप देख पा रहे हैं? जरा यहाँ पर प्लीज देखो, स्क्रीन का गेम देखना है। बी लेयर जो है, ए लेयर को टच कर रहा है, ये 3 आइटम इसको टच कर रहे होंगे। फिर इसी तरीके से नीचे भी 3 आइटम बना होगा। इसी तरीके से नीचे भी क्या होगा? 3 आइटम बना होगा, ये भी टच कर रहे होंगे, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अगला पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्रीवियस ईयर जेईई 2008 में, 2008 जेईई एडवांस में क्वेश्चन 12 नंबर का आया हुआ था, 12 नंबर का। अब आप पूछेंगे जेईई 12 नंबर का कहाँ होता है? एडवांस का पेपर था, 12 नंबर का क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो 6, यहाँ पे जरा देखो, सेम लेयर, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, +3 अपर लेयर, +3 बॉटम लेयर, +3 बॉटम लेयर, यहाँ लिखा पड़ा +3 बॉटम लेयर। सभी का सम करेंगे कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। ये 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। दूसरा इसी में जरा देखो, ये क्वेश्चन भी, कौन कौन से एटम्स होंगे, एटम्स के बारे में पूछ रहा है, टाइप्स पूछ रहा है कि कौन कौन से एटम्स होंगे, ये जरा इनके बारे में बताएं। तो एटम नंबर जरा देखो 1 2 3, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, 5 6 7। एटम नंबर 1 2 3 5 6 7 किसमें होगा? ये सेम लेयर में होगा। कहाँ होगा? सेम लेयर में होगा। इधर थोड़ा लिख रहा हूँ, सेम लेयर में होगा। एटम नंबर 8 9 और 10 ये कहाँ पे होगा? बिलो लेयर में होगा। एटम नंबर 3 अपर लेयर में होगा। 3 एटम और भी कहाँ पे होगा? अपर में होगा। यहाँ लिख देता हूँ +3 कहाँ होगा? अपर लेयर में। इस फिगर को जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जरा से देखें, आपको दिख जाएगा। एटम नंबर इस फिगर में दिखाई दे रहा है 1 2 3 1 2 3 5 6 7, ये एक प्लेन में है। 4 एक प्लेन में नहीं है, 1 2 3 5 6 7 एक प्लेन में है। एटम नंबर 8 9 10 नीचे है, देख सकते हैं आप। सर ये 4 को आपने क्यों नहीं लिखा? 4 ही सब जगह शेयरिंग हो रहा है। 4 ही क्या हो रहा है? नीचे भी शेयरिंग हो रहा है इन तीनों से। इसी तरीके से एक ऊपर में भी, इसी तरीके से ऊपर में भी क्या बना होगा? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होगा। तो इसके बीच में भी एटम नंबर 8 9 10 आ रहा होगा, ये भी क्या हो रहा है? इधर शेयरिंग हो रहा होगा। ऊपर वाला भी शेयरिंग हो रहा है, नीचे वाला भी शेयरिंग हो रहा है। मैं अगर आपको दिख रहा हूँ, एक बार दोबारा बोलता हूँ, एटम नंबर 8 9 10 नीचे से शेयरिंग है, ऊपर वाले मतलब जो है एक इसी तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होगा, उससे भी शेयरिंग हो रहा होगा। तो जिनकी शेयरिंग है टोटल हम देखेंगे तो ये इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने ये लाइन लिखा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर ये 1 2 3 5 6 7 ये सेम लेयर में है, 8 9 10 बिलो लेयर में 3 एटम किधर होंगे अपर लेयर में। 3 एटम्स कौन से हैं जो अपर लेयर वाले, ये पता नहीं है, ये अपने को पता नहीं है। ये ऊपर वाला जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर एक और हेक्सागोनल जब ऐसा बना होगा तो उसका वो होगा, ठीक है। तो हमने 3 अपर लेयर केवल लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट लिखना है आपको। थर्ड पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसका नाम हम लोग पिछले क्लास में जेड रख रहे थे कि जेड कौन, जेड क्या होगा, जैसे देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड के लिए देखेंगे तो 12 एटम। यहां पे जरा देखना प्लीज, 12 एटम एट कॉर्नर। आप अपने स्ट्रक्चर में जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, एटम नंबर मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी होगी, आप सभी ने नंबरिंग कर लिया होगा, आप सभी ने नंबरिंग कर लिया होगा ये यहाँ पे, और अब मैं बोल रहा हूँ जरा लिखना, ठीक है, ठीक है। एक बार जरा मैं बोलता हूँ, आप सभी ने नंबरिंग कर लिया होगा। यहाँ पे एटम नंबर की बोल रहा हूँ, एटम नंबर 1, ठीक है। जेड के लिए लिखना एटम नंबर 1, वेट करना जरा एक मिनट, जी ओम सर बताइए। ठीक है, 12th में ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि टेस्ट विल बी हेल्ड 15, क्या नाम था, अप्रैल। उससे यार आगे बढ़ना चाहिए टेस्ट। 10 बार बोर्ड चेंज करना पड़ता है यार, पढ़ा ही नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि 3D 2D 2D 3D खेलते रहो बस यहाँ पर। चलो ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या नाम था इसका, जेड, जेड हमें कैलकुलेट करना है। जेड के लिए पूछ रखा है कि जेड कहाँ कहाँ पे एटम होगा। वैसे तो मैंने बोला सीधा 12 एटम होगा, लेकिन 12 एटम हमें देखना है कौन कौन सा होगा। मैं जरा एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, सभी बच्चे देखें स्क्रीन पे आगे। यहाँ पे मैं जो 12 एटम एट कॉर्नर बोलूंगा तो आपको यहाँ पे 12 एटम लिखना है, कौन कौन से एटम होंगे। तो मेरे पास फिगर ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर फिगर पे आपको बोलूंगा, आप देखना, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखना एटम नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7। एटम नंबर 1 2 3 5 6 7। एटम नंबर 1 2 3 5 6 7। फिर कमा देके लिखना 11, 12, 11, 12, 13, 15, 13, 15, 16, 17, 15, 16, 17 लिख दिया आप लोगों ने। ये हो गया 12 एटम। ये 12 एटम कहाँ पे है, एट कॉर्नर पे। 2 एटम फेस सेंटर पे होंगे, सभी बच्चे जरा देखें, 2 एटम कहाँ पे होगा, एट FC फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे एटम नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, और कौन सा होगा, 14 होगा। हेक्सागोनल क्लोज स्ट्रक्चर में 4 नंबर फेस पे है, ऊपर से देखेंगे फेस पे तो 4 है, नीचे से देखेंगे तो कौन होगा, 14 होगा। और 3 एटम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, 3 एटम्स एट 3 एटम्स, यहाँ पे लिखा हुआ 3 एटम्स विद इन यूनिट सेल, विद इन यूनिट सेल कौन सा होगा, एटम नंबर 8, 9 और 10। तो टोटल जब सारे एटम को जब हम सम करेंगे तो कितना होगा, 17 एटम। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 17। जेड की एटम कितनी आएगी, 17। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया हो। वापस इस फिगर में वापस आते हैं, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। इस फिगर में जब ये फिगर में ड्रॉ किया था तो एक इसी तरीके से, इसी फिगर में जरा देखना, एक इसी तरीके से इधर भी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होगा, एक इधर भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होगा, देख सकते हैं आप। तो अगर मैं जरा इनको डार्क कर रहा हूँ, अपने मेन फिगर को जरा मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। ये हेक्सागोनल को जरा मैं डार्क कर रहा हूँ। इस फिगर को देख के बाद पता चल रहा है कि एटम नंबर 1 के बारे में अगर मैं शेयरिंग के बारे में बात करूँ, एटम नंबर 1 की शेयरिंग के बारे में बात करूंगा, तो इधर पे शेयरिंग जरा देख लो कैसे दिखाई दे रहा है। इधर पे शेयरिंग भी 2 जगह होगा, आप समझ सकते हैं, इधर भी 2 जगह शेयरिंग होगा। अब फिर इधर अगर हम आएंगे तो इधर भी कितने जगह हो रहा होगा, 2 जगह शेयरिंग हो रहा होगा। देख लें कितने जगह हो रहा होगा, 2 जगह शेयरिंग हो रहा होगा। तो टोटल शेयरिंग आप समझ पा रहे होंगे कितना होगा, 1/6। कितना शेयरिंग होगा, 1/6। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो इसी बात को थोड़ा हमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, एटम्स प्रेजेंट, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल, शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल। यूनिट सेल छोटे से पार्ट को बोलते हैं। अगर आप मेरे से पूछो सर इसमें यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल ये है, जरा देख लें, ये यूनिट सेल, इनमें से कोई पार्ट एक ले सकते थे, ये भी यूनिट सेल ही था, कोई एक ले लो जो अच्छा लगता हो इनमें से, ठीक है। तो हमने कोई एक ले लिया, तो लिखेंगे एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर
shared by 6 unit cell, ठीक है, hence contribution is 1 by 6, hence contribution is 1 by 6, hence contribution is 1 by 6 at face centered by 2 unit cell, at face centered by 2 unit cell, at face centered by 2 unit cell, hence contribution is 1 by 2, hence contribution is 1 by 2, hence contribution is 1 by 2. रुक जाएंगे जरा यहाँ पे एग्जाम, क्या नाम था इसका, एटम नंबर 4, एटम नंबर 4 जरा देखेंगे, जो एटम नंबर 4 बना हुआ है यहाँ पे सभी बच्चे नोटबुक में देखने से अच्छा यहाँ देखो, एटम नंबर 4 जो बना हुआ है ये शेयरिंग नीचे भी है और इसमें भी शेयरिंग हो रहा है, इसमें मतलब यहाँ भी शेयरिंग हो रहा है, जो मैं थोड़ा ऐसे पेन से मार्क कर रहा हूँ इधर भी शेयरिंग हो रहा है, एटम नंबर 4 ऊपर में शेयरिंग हुआ, एटम नंबर 4 यहाँ रखा हुआ है, तो ये ऊपर भी शेयरिंग हुआ और नीचे भी शेयरिंग हुआ, केवल 2 जगह शेयरिंग हुआ, तो हमने ये लिखा है, फिर उसी में लिखना है एंड विद इन यूनिट सेल, and within unit cell have contribution, and within unit cell have contribution, and within unit cell have contribution is 1, is 1. एटम नंबर 8, 9, 10 कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एटम नंबर 8, 9, 10 कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसका जो शेयरिंग होगा कितना होगा, 1 होगा, मतलब कहीं शेयरिंग नहीं कर रहा है सेंटर में, तो 1 लेंगे उसका एटम। तो जेड में जब कैलकुलेट करूंगा तो 12 एटम एट कॉर्नर, जिसकी शेयरिंग हमने देखा है कितना है 1/6, प्लस जरा सभी बच्चे देखें 2 एटम कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, इसकी शेयरिंग कितनी है 1/2, जो अभी हमने लैंग्वेज में लिखा है, प्लस 3 एटम कहाँ है विद इन यूनिट सेल, कहाँ पे है विद इन यूनिट सेल, और इसकी शेयरिंग कितनी है 1, सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे जरा सा देख लें आप कितना होगा, अगेन 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 होगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जेड की वैल्यू कितनी आएगी 6, जरा इसे कॉपी कर लें, जेड हमें निकालना था, जेड ये रहा, जेड के बाद नोट लिखना है आपको थोड़ा एक, यहाँ पर अगेन नोट एक लिखना है, नोट में लिखेंगे एटम्स नंबर 8, 9, 10, नोट आपको लिखना है एटम नंबर 8, 9, 10, एटम नंबर 8, 9, 10 लिख दिया आप लोगों ने, फिर लिखना है आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, फिर लिखना है आपको सम पोर्शन is outside but some portion of another similar atom, दोबारा एक बार बोलता हूँ पूरी लाइन, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हमने कर दिया, एक बार जरा दोबारा देखें, एटम्स नंबर 8, 9, 10 आर नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, ये लाइन का हमने फिर लिखा था सम पोर्शन इज आउटसाइड यूनिट सेल बट सेम पोर्शन, सम वहां से बोल दिया था देख लेना, बट सेम पोर्शन ऑफ अनदर सिमिलर एटम will be inside unit cell, will be inside unit cell, will be inside unit cell. नेक्स्ट जरा सा देखते हैं वॉल्यूम, नेक्स्ट इसके बाद पूछा हुआ है वॉल्यूम, जरा यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ये निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे जरा सर देखो, तो पहले लिखेंगे जेड, आप जानते हैं जेड इंटू क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, आपको तो पता है ये वी एटम्स निकालने का फॉर्मूला है, पिछले क्लास में निकाला था जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये पिछले क्लास में निकाला था, तो जेड यहाँ पे लिखूंगा, जेड की जगह पे सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, जेड कितना था इसका 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3, और आपको पता है कैपिटल आर लिखना है, कौन सा आर लिखना है कैपिटल आर, स्मॉल आर हमें छोटे से आर को फिट करने के लिए लिखा था, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 3 का टेबल 2 टाइम्स, ठीक है, और ये 8πr³ आ जाएगा, कितना आएगा 8πr³, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 8πr³, ये जरा कॉपी करना है, ये जरा कॉपी करना है, पूरा जैसे हमने लिखा है वैसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अगेन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नंबरिंग देख लेना, पता नहीं कितना नंबर है, ये उसी के अंदर चल रहा है,
ये पास्ट ईयर पैसेज का जे एडवांस का क्वेश्चन है, उसी को मैं इस तरीके से सॉल्व करता बता रहा हूँ। जे एडवांस का ये पैसेज है, उसी पैसेज को हम जरा सा सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जरा सा देखिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जरा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जरा लिखो, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग वी उसी बोलते हैं। यूनिट सेल इक्वल टू होता है बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू, इधर लिखना था जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू हाइट ऑफ यूनिट सेल, हाइट ऑफ यूनिट सेल। बेस एरिया आपको याद होगा, पिछले क्लास में हमने 2D पैकिंग में हेक्सागोनल हमने दिखा था 2D पैकिंग में, और आपको याद होगा वहां पे थोड़ा नोटबुक में जाके देखेंगे 2D पैकिंग मैंने बताया था आपसे कि किसी को 1 मान लो, तो हमने यहाँ से 1 माना है, आप कहीं से भी 1 ले सकते हैं। ये 6 एटम यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, और हर एटम का 2R है, कितना वैल्यू है, एज लेंथ 2R आप जानते हैं कितना है 2R। तो अगर मैं यहाँ से बेस एरिया निकालूं, तो बेस एरिया का फॉर्मूला होता है, बेस एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 6 इक्वी ट्रायंगल, इक्वी ट्रायंगल जरा देखना यहाँ पे, ठीक है, इक्वी ट्रायंगल ऑफ साइड 2R। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6/√3/4 इंटू 2R का स्क्वायर, कितना करेंगे 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर आपने देख लिया होगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/√3R स्क्वायर है, कितना होगा 6/√3R स्क्वायर, 6/√3R स्क्वायर, ये आपने लिख लिया होगा। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ये 6/√3R स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात जरा सा ये है, अपने कॉपी कर लिया, जरा हाइट ऑफ यूनिट सेल देखते हैं जरा सा एक बार, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हाइट ऑफ यूनिट सेल तो हमें कायदे से कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि हाइट ऑफ यूनिट सेल सीधा आप याद कर लें, ये आप याद रखें, मैं ऐसा सजेशन ये दूंगा, क्योंकि जब कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, और जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगा उसे मैं कमिंग क्लास में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो हाइट ऑफ यूनिट सेल आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद रखना है। तो मैं ये चाहता हूँ हाइट ऑफ यूनिट सेल सीधा सीधा याद रखें, जिसकी वैल्यू होती है एनसीईआरटी में तो लिखा होना चाहिए 2/√2/3R, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4R/√2/3, ये लिखना, ये हाइट ऑफ यूनिट सेल ये लेना, 4R लिखना, √2 लिखना, √2/3 हाइट ऑफ यूनिट सेल। मेरा ये सजेशन है, आप याद कर लेंगे, लेकिन मैं एक क्लास में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगा कि हाइट ऑफ यूनिट सेल कैसे पता चला है। हाइट ऑफ यूनिट सेल मैं आपको बताऊंगा एक बार, लेकिन अभी आप जरा याद ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जरा हाइट ऑफ यूनिट सेल के बाद जरा देखो, हमें निकालना था हाइट ऑफ यूनिट सेल का, मुझे निकालना था वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना था, एटम्स तो हमने निकाल लिया था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स यूनिट सेल निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने देखा था बेस एरिया, बेस एरिया की भी हमने वैल्यू देखी थी, कितनी थी 6/√3R स्क्वायर, आर कैपिटल लेटर में लिया था हमने, बेस एरिया हमने लिखा, बेस एरिया हमने देख लिया। दूसरा है हाइट ऑफ यूनिट सेल, हाइट ऑफ यूनिट सेल कितना है 4R, और रूट में क्या है 2/3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा 24√2R3। VUC बहुत इंपॉर्टेंट है, VUC बहुत इंपॉर्टेंट है, VUC ये लिखेंगे 24√2R3। इसके बाद आपको पता है, इसके बाद नेक्स्ट जरा से देखें हम इसके बाद क्या लिखेंगे, पी, अगला पॉइंट ये पैकिंग एफिशिएंसी जिसका सिंबल ईटा है, और आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, वी एटम्स डिवाइडेड क्या करते हैं VUC 100, इसीलिए वी एटम्स निकालना बहुत जरूरी था जो हमने ऊपर निकाला, VUC निकालना जरूरी था जो अभी हमने निकाला है। हाइट ऑफ यूनिट सेल आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको याद ही रखेंगे, मेजर पोर्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VUC हमने क्यों निकाला, वी एटम्स क्यों निकाला, क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए थी। जब इस क्वेश्चन में हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, जरा मैं पूरा एक बार लिखता हूँ, फिर वैसे आंसर सीधा बताऊंगा मुझे कैसे पता चला है। वी एटम्स जब लिखूंगा यहाँ पे, तो अभी हमने देखा था कितना था 8πR3, कितना था 8πR3, देख लो सभी बच्चे, अभी ऊपर निकाला कितना था 8πR3, और नीचे ये कितना है 24√2R3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं कितना होगा पाई, और 3√2 को लिख देंगे इंटू 100। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं लिखूंगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, ये जब सॉल्व करेंगे तो 74% आएगा, कितना आएगा 74% आएगा, जानते हैं 74% आएगा।
ये पहले जरा सा लिख लें। और परसेंट ऑफ वाइट अगर पूछ रहा है कोई, तो परसेंट ऑफ वाइट अब जानते हैं 100 माइनस क्या करेंगे 74, दैट इज 26% वाइट आएगा। कितना आएगा 26% वाइट आएगा। एक बार सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लें, तो मैं बताता हूँ तुमने ये टॉपिक कहाँ पे लिखा होगा। एक बार पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी जरा नोटबुक में देखिए। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी के लास्ट में नोट एक लिखा हुआ है, उस नोट को जरा सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, उनको पूरी बात समझ में आए कि ये 74% का मतलब क्या है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी जो हमने पिछले क्लास में कैलकुलेट करा है, उस कैलकुलेशन में सभी बच्चे लास्ट में एक नोट लिखा होगा, उस नोट में देखें लिखा होगा वहां पे, पूरा नोट अच्छे से पढ़ेंगे। नोट को अगर बोलोगे मुझे एक बार दोबारा बोलने के लिए, तो नोट एक बार मैं दोबारा बोल सकता हूँ। उस नोट में लिखा होगा पैकिंग एफिशिएंसी वाले कैलकुलेशन के बाद क्या नोट लिखा हुआ है, इन 3D मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड इट्स सो बाय लिखा हुआ वहां पे सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग दैट इज एफसीसी एंड एचसीपी। एचसीपी का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली अब समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ओके मैसेज जरा ड्रॉप करना है। यहाँ तक पूरी बात जरा समझ में आ गया हो तो जरा ओके मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। सभी बच्चे जरा ओके मैसेज अगर समझ में आ गया हो तो जरा ड्रॉप करेंगे। वापस पीपीटी में जरा चलते हैं, जल्दी से देखते हैं एक बार पीपीटी में। 2 दिन में टाइम लेके दिखाता हूँ मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं। पीपीटी में सभी बच्चे आ जाए स्क्रीन पे। देखें यहाँ पीपीटी में ये स्ट्रक्चर था, ये हेक्सागोनल का ये स्ट्रक्चर है। एटम नंबर 8, 9, 10 देख सकते हैं बीच में बना हुआ है, जो एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है बीच में, जो शेयरिंग हो रहा है वो भी शेयरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका 3D व्यू है, ये 2D व्यू है। क्लियर हो गया होगा। फिर जरा से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको जरा पढ़ लीजिए आप। कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लीजिए। जो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ लिया होगा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है एचसीपी और एफसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3D वाला, पढ़ लेना। पढ़ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एबीसी एबीसी टाइप पैकिंग, ये हमें जरा सा देखना है, तो इसके बारे में जरा सा हम लोग कमिंग क्लास में देखेंगे। पर जरा मैं दोबारा बोल दूं, इसके बारे में हम लोग कमिंग क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इतना बहुत है। और कमिंग क्लास में जो टेस्ट है आपका 20 को टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट का। 20 तक मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। बीच में प्रैक्टिकल मेरी ड्यूटियां भी 2 और है, और ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है थोड़ा सा। दो जगह ऑब्जर्वर की ड्यूटी थी तो मैं पढ़ा नहीं पाया, तो कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया। और बार बार स्क्रीन भी शेयर करना पड़ता है, कभी स्क्रीन हमें लेके आना पड़ता है राइटिंग वाले पैड पे, कभी स्क्रीन हमें 3D में देखने के लिए पीपीटी में जाना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जो टॉपिक की स्पीड होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है। कायदे से जो टॉपिक कल की क्लास तक खत्म हो जानी चाहिए थी, तो हम 3 से 4 क्लास पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू थोड़ा भी करेंगे 15 तक। 15 तक करने के बाद टेस्ट जो आपका 15 को है, 15 को आप टेस्ट इजीली दे दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल संडे है, मैं सोच रहा हूँ कल 2 घंटे की क्लास रख लेंगे। ठीक है, इवनिंग में कल अगर हम 2 घंटे की क्लास रख लेते हैं तो हमारा कोर्स थोड़ा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो अभी मेरा 12 को फिर से छुट्टी है, मैं 12 को फिर से कहीं ऑब्जर्वर की ड्यूटी पे हूँ। 15 को फिर से मैं ऑब्जर्वर को ड्यूटी पे हूँ। 2 दिन में ड्यूटी पे हूँ, 12 और 15 में ड्यूटी पे हूँ। पेपर रेडी है लेकिन मैं 2 दिन ड्यूटी पे हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कल हम पढ़ा लेते हैं तो थोड़ा हमारा कोर्स की जो स्पीड होगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो एक बार आप प्लानिंग कर लेना और मुझे आप मैसेज ग्रुप में करके बता देना। अभी प्लानिंग करके आधे घंटे के अंदर मैसेज करके बता देना कि कल क्लास रख लेते हैं कि नहीं रखते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ संडे के दिन 2 घंटे की रख लेते हैं। टाइमिंग इवनिंग में रखेंगे ताकि आप दिन में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लें, खाना खा लें, जो भी है करके फिर आ जाएं। और 2 घंटे में हमारा कोर्स थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।